एक पुरुष के अंदर ये सवाल हमेशा रहता है कि उसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी टाइमिंग नेचुरल होती है, कितनी टाइमिंग जरूरी होती है अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई करने। ये हर पुरुष का सवाल होता है और सभी के मन में आता भी है। क्या मैं जितना परफॉर्म कर पा रहा हूँ ये ऑप्टिमम है? क्या मैं जितना परफॉर्म कर रहा हूँ इससे मेरा पार्टनर हमेशा सेटिस्फाई रहेगा? क्या मैं जितना परफॉर्म कर रहा हूँ क्या ये कहीं मेरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो नहीं है? ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं और उसके बाद वो सर्च करना शुरू करता है गूगल पर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान, आपका स्वागत है हमारे चैनल माइक 4 में। नॉर्मल टाइमिंग क्या होती है? गूगल सर्च पे डालेंगे तो कई सारी जगह बोलेंगे कि नॉर्मल टाइमिंग या 7 मिनट होनी चाहिए, कोई बोलता है 5 मिनट होनी चाहिए। हम टाइमिंग की जहां भी बात करेंगे वो बात करेंगे कि जब आप पेनिट्रेट कर देते हैं उसके बाद कितनी देर स्टैंड कर पाते हैं। तो ऐसे में गूगल कई सारे रिसर्च पेपर, कई सारी जो है स्टडीज निकाल कर देता है। कोई स्टडी बोलती है कि 5 से 7 मिनट होना चाहिए, कोई स्टडी बोलती है 15 मिनट होना चाहिए, कोई स्टडी बोलती है 2 मिनट भी ऑप्टिमम है, कोई बोलती है कि 7 से 10 मिनट होंगे। जो इंसान उस चीज को पढ़ रहा है वो मन ही मन में सोच रहा है, यार मैं तो 2 मिनट ही कर पा रहा हूँ, या मैं तो 3 मिनट ही कर पा रहा हूँ। और फिर उसके अंदर एक एंजाइटी आ जाती है ये देखकर कि 15 मिनट और 20 मिनट की भी टाइमिंग लोगों की होती है। एक रिसर्च की गई थी द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में 2015 में, जिसमें कई सारे कपल्स जो 18 साल के ऊपर के थे उनको लिया गया था और ये स्टडी जो है 6 महीने तक कंडक्ट हुई थी। इसके अंदर अलग अलग रीजन से कपल्स को लिया गया और देखा गया कि सेक्सुअल टाइमिंग आफ्टर पेनिट्रेशन कितनी है उनकी। तो मैं आपको बताता हूं असल में सेक्सुअल टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। टाइमिंग उतनी होनी चाहिए जितने में आप अपने पार्टनर को आफ्टर पेनिट्रेशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। आपकी पार्टनर अगर 2 मिनट में सेटिस्फाई हो जाती है तो टाइमिंग 2 मिनट भी ऑप्टिमम है। अगर आपकी पार्टनर जो है 5 मिनट में सेटिस्फाई होती है तो आपकी टाइमिंग 5 मिनट भी ऑप्टिमम है। अगर आपके पार्टनर की टाइमिंग बहुत ज्यादा हो रही है और वो ऑर्गेज्म पे पहुंच नहीं पा रही है इवन 7 मिनट 8 मिनट को ट्राई करने के बाद भी, तो हो सकता है आपकी फीमेल पार्टनर में भी एक बीमारी हो जिसे एनॉर्गेज्मिया बोलते हैं, जिसमें वो कभी ऑर्गेज्म पर पहुंच ही नहीं पाती है इवन हार्ड ट्राई के बाद भी। और ये बीमारी कोई नॉर्मल वुमेन्स में नहीं मिलती है, ज्यादातर उनमें मिलती है जिनको बहुत ज्यादा ही सेक्सुअल अरोजल की, बहुत ज्यादा ही ऑर्गेज्म की आदत पड़ जाती है। तो आप आराम से एक नॉर्मल वुमेन को विद इन 2 to 3 मिनट्स में भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन बात समझने की ये है, अगर कोई मेल पार्टनर अपनी टाइमिंग को 7-8 मिनट भी ले जाता था या 10 मिनट भी ले जाता था, लेकिन अब उसकी टाइमिंग जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो 5 मिनट पे आ रही है, वो 4 मिनट पे आ रही है, 2 मिनट पे आ रही है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, खासकर सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। प्राइमरी में तो ये होता है कि आप 1 मिनट से पहले ही लॉस कर देते हैं, वो प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहलाता है। लेकिन सेकेंडरी में ये होता है कि पहले आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा थी लेकिन बाद में जाके वो धीरे धीरे कम हो गई है। तो वो असल में एक डिजीज है, वो एक असल में प्रॉब्लम है जिसको आपको ठीक करना चाहिए। उसके कारण क्या होते हैं? लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, लो लेवल ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12, लो लेवल ऑफ SHBG, लो लेवल ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन या हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। ये सारे कारण हो सकते हैं। इवन आपकी स्ट्रेस्ड लाइफ, एंजाइटी से भरी हुई लाइफ भी इसके पीछे का एक कारण हो सकती है जो आपके अंदर सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कॉज करती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं, अपने आप को रीइवैल्यूएट करें। आप पूरे दिन क्या कर रहे हो? क्या आप सही नींद ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? क्या आप खाना वाना सही खा रहे हो, नहीं खा रहे हो? या फिर आप एक्सरसाइज ढंग से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? एक्सरसाइजेस में पेरिएनल और थाई की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कम करने की। दूसरी चीज, आपके पेनाइल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो तो भी आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से लड़ पाएंगे। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, आपका लिवर मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन से आप जूझ रहे हैं, तो आपका ब्लड फ्लो जो है पेनाइल एरिया पे कम हो जाएगा, जिससे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला कारण है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल का होना या फिर विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 की भी कमी
इस बीमारी को और बढ़ा सकती है। अपनी चीजों को पूरा करने के लिए आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। पहले तो एक्सरसाइज जो मैंने बताया वो करनी है, अपनी लाइफ में ट्रांस फैट को कम करना है, प्रोसेस फूड को कम करना है और पाम ऑयल से बनी हुई चीजों को कम करना है, मैदे को कम करना है और घर का हेल्दी खाना खाना है। तभी आप एक फेज को पूरा करेंगे। दूसरा, एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 45 मिनट ब्रिस्क वॉक, उसके बाद कम से कम आधा घंटा जिम और साथ में स्क्वाट्स, प्लैंक्स, ये सारी एक्सरसाइज करनी है जो आपकी थाई मसल्स को मजबूत बनाती है। आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विटामिन B12 की कमी जो न्यूरोपैथिक पेन में या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काफी देखी जाती है, उसको बढ़ाने के लिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट ले सकते हैं। या फिर आप विटामिन D और कैल्शियम अगर आपके शरीर में कम है तो उसका भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये अगर चीज आप करते हैं कुछ टाइम तक, 3-4 महीने, 5-6 महीने तक रेगुलर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही थी वो रुक जाएगी और फिर वो दोबारा से अपने ट्रैक पे वापस आ जाएगी। ये सिर्फ ना आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करेगा, साथ ही में आपकी बॉडी को भी हेल्दी बनाएगा और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कंटेंट से जुड़े या इस टॉपिक से जुड़े किसी सवाल को आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करें। आपके जिन भी दोस्तों के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।